जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके कान के बिल्कुल पास खड़ा होकर आपका नाम ले रहा हो, इतना पास कि उसकी सांस की गर्माहट आपके गाल को छू जाए, और जब आप पीछे मुड़ो तो वहाँ कोई ना हो। अगर आपने ऐसा कभी महसूस किया है तो समझ जाइए, आप अकेले नहीं हो। और अगर नहीं किया तो इस कहानी के बाद शायद आप कभी अकेले रह भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आज मैं आपको राजस्थान की उस आत्मा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिखाई नहीं देती, वो बस सुनाई देती है। और लोग उसे कर्णपिशाचिनी कहते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में कहा जाता है, हर आत्मा आंखों से नहीं देखी जाती, कुछ आत्माएं कानों से भीतर उतरती है, धीरे, बहुत धीरे। और कर्णपिशाचिनी उन्हीं में से एक है। वो सामने नहीं आती, पहले कानों में फुसफुसाती है, फिर दिमाग में सवाल बोलती है। और जब इंसान सवालों में उलझ जाता है तो वो आत्मा जवाब देने लगती है। सच जवाब, डरावने सच। यही वजह है कि लोग उसे देवी समझ बैठते हैं। पर लोक कथाओं कहती है, वो ज्ञान नहीं देती, वो दिमाग लेती है। ये कहानी है अजय वर्मा की, जो दिल्ली का रहने वाला है, पैसों से एक फ्रीलांस पत्रकार, जो अंधविश्वास से दूर और भूत प्रेत की कहानियों को टीआरपी का हथियार मानने वाला। उसे एक असाइनमेंट मिला, राजस्थान के थार रेगिस्तान के पास बसे एक छोटे से गांव खेजडली में। काम था पुरानी हवेलियों और उनके पीछे की लोक कथाओं पर रिसर्च करना। उस समय अजय हंसा था और बोला था, दार बेचने वाला गांव। पर जैसे ही गांव पहुंचा, हंसी अपने आप गायब हो गई। खेजडली गांव दिन में सामान्य था, पर जैसे ही सूरज ढलता था, दरवाजे बंद हो जाती थी और बच्चों की आवाज गायब हो जाती थी और लोग नजर चुराने लगते थे। एक बुजुर्ग ने जाते जाते कहा, बेटा, रात में अगर कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। अजय ने पूछा, किसकी आवाज? बुजुर्ग रुका, फिर बोला, जो तुम्हारा नाम सबसे अच्छे से जानती है। अजय को गांव के बाहर बनी एक पुरानी हवेली में ठहरा गया। हवेली जिसकी दीवारें ऐसे लगती थी जैसे बहुत कुछ सुन चुकी हो। पहली रात रेगिस्तान की हवा चल रही थी। हवा नहीं, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो। तभी एक आवाज आई, अजय। कान के बिल्कुल पास। अजय चौंका और पीछे मुड़ा, पर कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, थकान होगा, पर दिल जानता था हवा नाम नहीं लेती। और दूसरी रात फिर वो आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज और साफ थी। तुम दिल्ली में जिस रात
छत पर रोए थे, किसी ने नहीं देखा। अजय की सांस रुक गई। ये बात कोई नहीं जानता था। और आवाज अब हंसी, धीमी और ठंडी हंसी हंसी। अब अजय डर गया था। दिन में उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन सब चुप रहे। लेकिन एक बूढ़ी औरत ने बस इतना कहा, वो तुम्हें सुन रही है। एक रात गांव में एक साधु आया। उसने बताया कि सालों पहले एक तांत्रिक ने करना पिशाचिनी को बुलाया था ज्ञान के बदले। पहले उसे सब मिला, भविष्य, रहस्य। पर धीरे धीरे वो बोलना भूल गया, सिर्फ सुनता रहा। और एक रात उसकी आवाज भी गायब हो गई। और अब वो आवाज दिन में भी आने लगी। आईने में अजय खुद से बात करता था। नींद में उसके कानों से खून निकलता था। और धीरे धीरे आवाज आदेश देने लगी, सुनते रहो, सोचो मत। एक अमावस्या की रात हवेली की हर दीवार बोल रही थी। पहली बार उसने उसे देखा कि चेहरा नहीं, सिर्फ कान, बहुत बड़े कान और एक फटा हुआ मुंह। और वो बोल रहा था, मुझे शरीर नहीं चाहिए, मुझे दिमाग चाहिए। अजय भागा रेगिस्तान में, पर आवाज साथ थी, मैं तुम्हें सब दे दूंगी, बस सुनते रहो। अजय रुक गया। सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो अजय वहां नहीं था। कमरा खाली था, लैपटॉप खुला था, रिकॉर्डिंग ऑन थी। पर आवाज अजय की नहीं थी, बस एक फुसफुसाहट जो हर कुछ सेकंड में एक ही बात कह रही थी, सुनते रहो, सोचो मत। गांव वालों ने हवेली सील कर दी। पर कहते हैं, रात के सन्नाटे में जब रेगिस्तान की हवा अचानक रुक जाती है तो आज भी कोई किसी का नाम लेता है। अगर कभी आपके कान के पास कोई आपकी जिंदगी का वो सच बोल दे जो सिर्फ आप जानते हो, तो पीछे मत मुड़ना, जवाब मत देना। क्योंकि करना पिशाचिनी दिखाई नहीं देती, वो बस सुनती है। और जिसने एक बार उसे सुन लिया वो फिर कभी खामोशी नहीं सुन पाता।